नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, जब भी हम बात करते हैं, प्राचीन काल से ही आप ले लीजिए, धन का बहुत बहुत महत्व होता है। कुछ लोग कहते हैं हर चीज में पैसे की बात क्यों, जिसके पास पैसा होता है उसको इसका महत्व मालूम नहीं, पर जिनके सर पर कंधों पर परिवार की जिम्मेदारियां होती हैं उनको पता होता है कि पैसा उनकी लाइफ में कितना जरूरी होता है। पैसे के महत्व को सभी लोग भली भांति समझते हैं और धन से संबंधित सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए सभी लोग अपनी तरफ से ज्यादा कड़ी मेहनत करते हैं। साथ ही साथ धन की देवी मां लक्ष्मी की पूजा भी करना बहुत बहुत आवश्यक होता है। हर किसी का सपना होता है कि उसका अपना घर हो, अपनी गाड़ी हो, पर पैसे होते हैं कि टिकते ही नहीं है। किल्लत हर पल इंसान को मारती जाती है। शास्त्रों के अनुसार बताए गए हैं, घर की स्त्रियां लक्ष्मी होती है और जिस घर में रहन सहन संस्कार हो उस घर में हमेशा लक्ष्मी का वास होता है। शास्त्रों में बहुत सारे लक्षण बताए गए हैं जिसमें अपनी गृहस्थी को खुशहाल रखने के लिए हर स्त्री संभव प्रयास करती है। और ज्योतिष के अनुसार हमारे ग्रह नक्षत्र हो, इन सब का प्रभाव हमारे घर पर, हमारे जीवन पर पड़ता है। साथ ही साथ वास्तव में कुछ ऐसी चीजें होती है, घर की जो पॉजिटिविटी होती है, निगेटिविटी होती है, उसका भी हमारे जीवन में बहुत बहुत असर पड़ता है। अगर घर में वास्तु दोष आ जाए तो घर के सारे काम बिगड़ने लगते हैं, साथ ही घर में पैसों की किल्लत आने लगती है। पैसे आते हैं कहाँ खर्च हो जाते हैं पता नहीं लगता, इसलिए हमें अपने घर की छोटी छोटी बातों पर बहुत ध्यान देना चाहिए जब हम बात करते हैं अपने घर के मुख्य दरवाजे की, क्योंकि मुख्य दरवाजा एक ऐसी जगह होता है जहां से सिर्फ हम अंदर बाहर नहीं करते बल्कि हमारे घर में जो पॉजिटिविटी आती है, टीवीटी आती है, वह भी हमारे घर में अंदर बाहर इसी दरवाजे से करती है। इसलिए घर में समृद्धि को आमंत्रित करने के लिए वास्तुशास्त्र में कुछ तरकीबें बताई गई है जो भारतीय वास्तुशास्त्र की प्राचीन प्रणाली के ऊपर डिपेंडेंट है, और इससे आप अपने घर पर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बनाकर रख सकते हैं। बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत साधारण सी बातें हम आपको बताएंगे जिसमें आप अपने घर की व्यवस्था, रख रखाव, थोड़ी सी सजावट और अपने डिजाइन शैली को ग्रहण करके आप इसे आसानी से कर सकते हैं। यह घर में सुख और शांति लाने में बहुत बहुत सहायक होती है। जैसे कि सबसे पहले जब हम बात करते हैं घर के मुख्य दरवाजे की, तो घर के सामने कभी भी कोई भी पेड़ या खंबा नहीं होना चाहिए। इसकी छाया आपके घर पर अशुभ प्रभाव डालती है। अगर ऐसा है और आप रेंट के फ्लैट में रहते हैं तो चेष्टा करें कि आप उस फ्लैट को बदल लें। अगर पॉसिबल नहीं है तो रोज अपने घर के मेन गेट पर आपको स्वस्तिक चिन्ह बनाना चाहिए। थोड़ा सा कुमकुम ले लें और उसे मेन गेट पर एक स्वस्तिक चिन्ह बना लें, फिर नेक्स्ट डे उसको पहुंच कर के फिर एक फ्रेश स्वस्तिक चिन्ह बना लें। या फिर आप बड़ा सा तांबे का या चांदी का या पीतल का स्वस्तिक चिन्ह बना करके भी अपने मेन गेट पर रख सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर बताइएगा। दोस्तों, अपने घर में वास्तु दोष को कम करने के लिए घर के आसपास आपको तुलसी जरूर लगानी चाहिए। हम पहले भी कई बार बता चुके हैं कि हमारे घर की रक्षा करती है तुलसी माता, इसलिए अपने घर के दोनों ओर आपको तुलसी के पौधे लगाकर रखने चाहिए। इससे आपके घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती है। कौन सी दिशा में होना चाहिए घर का मुख्य दरवाजा, यह भी बहुत मैटर करता है। अगर द्वार दोष हो तो यह भी आपके घर पर नुकसान करता है। जैसे कि साउथ कॉर्नर में अगर आपका घर है, आपके घर का मुख्य दरवाजा है, तो ये आपके लिए बहुत बहुत हानिकारक होता है। फिर एक बार बता दें आपको, अगर आप रेंट के घर में रहते हैं, दक्षिण में द्वार है, तो आपको तुरंत घर बदल देना चाहिए। अगर पॉसिबल नहीं है तो उस घर में मुख्य द्वार पर आप पंचमुखी बालाजी की फोटो लगाकर के रखें, या स्वस्तिक चिन्ह आपको इसी प्रकार बनाकर रखना चाहिए। अपना जो मुख्य द्वार है वहां हमेशा साफ सफाई रखें।
है धन संपत्ति को अगर आप अपने घर में आकर्षित करना चाहते हैं, घर में संपन्नता का आगमन करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले प्रवेश द्वार से शुरुआत करनी चाहिए। ध्यान देना चाहिए कि जो मेन गेट से आपका जो ड्राइंग रूम है, यह बैठक जिसको हम कहते हैं, उसका रास्ता बिल्कुल साफ होना चाहिए। वहां पर कभी भी इस रास्ते में कोई मटमैलापन या कुछ लोगों की जैसे आदत होती है, जूते चप्पल वहां बिखेर के रखते हैं, दस्त होता है, वहां गंदगी होती है, ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल साफ होना चाहिए। ये और आकर्षक उसको बिल्कुल सजा के रखना चाहिए, तभी माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करती है। अगर घर रास्ते के आखिर में है, तो मुख्य द्वार को खोजने में आसान बनाने के लिए रास्ते में से अव्यवस्था या कोई भी अपसंरक्षण है, उसको आपको हटा देना चाहिए। हमेशा प्रवेश द्वार के दरवाजे के सामने सुंदर रंगीन पायदान के साथ आपको कुछ घने घने पौधे गमलों में जरूर सजाने चाहिए, ताकि जब भी आपके घर में कोई प्रवेश करें, चाहे देवी देवता हो या कोई मेहमान हो, उनका आपके घर में हर्ष उल्लास से स्वागत हो। ध्यान रखना चाहिए, घर का मुख्य दरवाजा घर के किसी से भी अन्य दरवाजे से बड़ा होना चाहिए। आजकल आपको एक पल्ले के दरवाजे दिखाई देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मुख्य दरवाजा हमेशा 2 पल्ले का होना चाहिए। इससे आपकी आर्थिक स्थिति पर बहुत असर पड़ता है, आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत होते हैं। मुख्य द्वार के लिए लकड़ी का दरवाजा सबसे बेस्ट माना गया है। अगर आप मेटल का दरवाजा बनाते भी हैं, तो कम से कम प्रयोग करें, इससे आपके घर में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है, माता लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर सदा बनी रहती है। कुछ लोग राउंड दरवाजे अलग अलग तरह के जैसे पेंटागन बना लेते हैं, ऐसा न करें। हमेशा आयताकार या तो स्क्वायर या रिक्ट एंगल शेप में आपके घर का मुख्य दरवाजा होना चाहिए, और एक नेम प्लेट आपको अपने मुख्य दरवाजे पर जरूर लगानी चाहिए। पता है, आपको ऐसा माना जाता है कि नेम प्लेट लगाने से आपके घर पर धन समृद्धि अच्छा स्वास्थ्य सब आता है। और नेम प्लेट को आपको हमेशा साफ करके रखना चाहिए, इस पर धूल नहीं बैठने देनी चाहिए। जब भी आप अपने घर के मुख्य दरवाजे को खोलते हैं, तो किसी भी प्रकार की आवाज नहीं होनी चाहिए, नहीं कहीं जमीन पर या कहीं पर रगड़ खानी चाहिए, इससे आपको पैसा कमाने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इस बात का ध्यान रखें कि जब भी घर का कोई सदस्य द्वार से आता जाता है, तो किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। घर का दरवाजा जब आप खोलते हैं, तो हमेशा ध्यान रखें, वह हमेशा अंदर की ओर खुलना चाहिए। इससे घर में बाहर से शुद्ध हवा आती है और घर में सुख शांति का वास बना रहता है। वहीं अगर आपके घर का जो मुख्य दरवाजा है, वह बाहर की ओर खुलता है, तो आपके घर की सुख समृद्धि बाहर चली जाती है। बाहर की ओर से घर खुलने से रोग और खर्च बढ़ते हैं। जब भी आप अपने घर पर धन धान्य की वृद्धि चाहते हैं, तो आपको लाल, बैंगनी और हरे रंगों का उपयोग अपने घर की साज सज्जा में जरूर करना चाहिए, क्योंकि यह संपन्नता के साथ जुड़े हुए कलर है। एक कमरे या एक ही स्थान पर तीनों रंगों का प्रयोग करने के बजाय घर के अलग अलग हिस्सों में आप रंगों का यह चॉइस कर सकते हैं। जैसे दीवार पर लाल रंग, कहीं एक वॉल पर आपने कुछ बनवा दिया, सोफे पर आप हरे रंग के क्वेश्चंस रख सकते हैं, और घर के अंदरूनी हिस्सों में हरे या लाल रंग को जोड़ने के लिए रंगीन गुलदस्ते आदि या वॉलपेपर हुए, चित्र हुए, इनका प्रयोग कर सकते हैं। वास्तुशास्त्र में सोने का, गोल्ड का बहुत महत्व है। अगर आप गोल्ड में शोपीस आदि नहीं सजा सकते, तो कम से कम गोल्डन कलर अपने वॉल्स पर लगाएं, या किसी भी फर्नीचर पर कोई भी गोल्डन चीज शोपीस के तौर पर आपको जरूर रखनी चाहिए। आप चाहें तो ये जो गोल्ड कलर में मेंढक या भाग्यशाली सिक्के होते हैं, वह भी आप अपने घर में यूज कर सकते हैं। आपके घर की रसोई को आप हमेशा साफ सुथरा रखें, क्योंकि घर के मुख्य क्षेत्रों में से एक जगह रसोई घर है। अव्यवस्था को कम करने के लिए अपनी रसोई को हमेशा व्यवस्थित रखना चाहिए। न केवल अपने घर में सुंदरता को जोड़ने के लिए, बल्कि घर में धन का आगमन रुक जाता है। अगर रसोई आप गंदी रखते हैं, तो आप देखेंगे आपको धन कमाने में बहुत सारे फ्रिक्शन आने लगते हैं। दोस्तों, घर में कभी भी बर्तनों की आवाज नहीं करनी चाहिए, इससे घर में कलह का वातावरण बनता है। हमेशा आपको अपने घर पर बर्तनों को धीरे धीरे आवाज करके रखना चाहिए।
अपने घर के जो बाहरी क्षेत्र है उसको भी साफ रखना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं हमारा घर अंदर से साफ सुथरा है, गेट के बाहर क्या चल रहा है, हमें क्या करना है। ऐसा नहीं करना चाहिए। जो आप दरवाजे के अंदर अपने कंपाउंड के अंदर करते हैं वैसे ही कंपाउंड के बाहर का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। इससे क्या होता है, आपके आसपास भी लक्ष्मी माता के आने का निवास और रास्ता खाली रहता है। दोस्तों, कमरों को हवादार रखें। हमेशा हर कमरे में हवा आने का योग करके रखें। इससे आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी घूमती है, हवा का संचालन होता है और घर के अंदर कोई भी नेगेटिव एनर्जी होती है वह आपके घर से बाहर चली जाती है। जो भी चीजें आप घर में उपयोग नहीं करते हैं उन सभी को आपको फेंक देना चाहिए। अमावस्या के दिन आपको यह काम करना चाहिए। इस तरह से आपके घर में नई चीजों का आगमन होता है। वास्तुशास्त्र में एक और बहुत इम्पोर्टेंट बात बताई गई है, वह है पानी। पानी महत्वपूर्ण तत्वों में से एक है, इसलिए ध्यान रखना चाहिए। अगर आपके घर पर कोई न लीक होता है या कहीं से बेमतलब का पानी निकलता रहता है, कोई कटे फटे पाइप है जिसमें से थोड़ा थोड़ा पानी बहकर बाहर आते रहता है, तो ऐसी चीजों को आपको तुरंत रिपेयर करना चाहिए। अपने घर को कभी भी फीका न रखें, हमेशा अंधकार में बनाकर न रखें। सकारात्मक ऊर्जा के लिए यह अच्छा नहीं है। घर का हर कोना खुला हुआ स्वच्छ होना चाहिए, शीतल अनुभूति होनी चाहिए जब आप अपने घर पर बैठे। इसलिए हमेशा घर को सजा के रखें, सुंदर सुंदर कलाकृतियां लगाएं, तस्वीरें लगाएं। साज सज्जा के लिए जो भी आप लगाना चाहते हैं, पौधे आदि लगाएं ताकि आपका घर उबाऊ न लगे। स्पेशली घर को प्रकाशमान बनाए रखें। फाइनल पॉइंट पर आते हैं। घर के मुख्य दरवाजे पर हमेशा आपको डोर मैट लगा के रखनी चाहिए। और आज हम आपको बताएंगे एक ऐसा टोटका जिसको करने से आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है, बुरे से बुरा वक्त निकल जाता है। आप देखेंगे इसको रखने के एक हफ्ते के अंदर अंदर आपके धन आगमन के रास्ते खुलने लगेंगे। अगर कोई बड़ा कर्ज बढ़ गया है जीवन पर, वह भी धीरे धीरे दो एक से ज्यादा होते होते आपके घर से बिल्कुल दूर हो जाता है। क्या करना है आपको घर के मुख्य द्वार पर स्पेशली डोर मैट रखना चाहिए। अगर हर रूम के बाहर रखेंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम मुख्य दरवाजे पर रखें। यह आपकी कई वस्तु समस्याओं का समाधान करता है। हमेशा जो दौर में रखें, जैसे कोई आधा चंद्रमा ले आते हैं, कोई कैसा ले आते हैं, ऐसे नहीं रखना चाहिए। आपको स्क्वेयर या रिक्ट एंगल डोर मैट रखना चाहिए। डोर मैट यानी कि पायदान, इससे आपके जीवन में, आपके घर में एक तो सभी लोगों के आपसी रिश्ते मजबूत होते हैं, वहीं जीवन में ठहराव आता है। हम देखते हैं कुछ लोग काफी सालों से एक ही डोर मैट यूज करते हैं, फटा पुराना जैसे चिथड़े निकल गए हैं, उसकी रस्सियां निकल रही है, उसको यूज करते जा रहे हैं। कभी भी घर के मुख्य द्वार पर जो पायदान रहता है उसको दरिद्रता का प्रतीक नहीं बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि वह एक ऐसी चीज है जिसको देखने से लोग आपकी स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो अलग बात है, तब जो पुराने कपड़े हैं उनको हाथ से सिला करके घर के मुख्य द्वार के लिए पायदान बनाएं। और अगर नहीं है, अगर कोई भी साधन नहीं है, तो भी आप कुछ ना कुछ करके उसको साफ सुथरा करके बिल्कुल सजा के रखें। बाकी जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उन सभी को अपने मुख्य द्वार का पायदान कम से कम 6 महीने साल भर में जब भी खराब हो जाए, आपको इसको जरूर बदलना चाहिए। हमेशा दौर में रखना ही चाहिए। कुछ लोगों की आदत होती है दौर में नहीं रखते हैं, तो यह रखना ही चाहिए। और वास्तु के अनुसार आपको ध्यान रखना चाहिए कि घर के दरवाजे पर पड़े जो दौर में है उसके नीचे थोड़ा सा फिटकरी का पाउडर आप रख दें। कैसे रखेंगे आपको हम बताते हैं, लेकिन ध्यान रखें इसको रखने से आपके घर में लक्ष्मी माता का वास होगा। आपके यहाँ के सारे संकट, सारी विधाएं घर से हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। करना क्या है, आपको घर में यूज होने वाले पायदान के नीचे, चाहे आप कमरे में यूज करते हो, घर के अंदर यूज करते हो, घर के बाहर यूज करते हो या कोई भी रूम में यूज करते हो, उसे कोई मतलब नहीं है। आपको पायदान के नीचे फिटकरी का पाउडर रख देना है।
पहले मार्केट से फिटकरी ले आए। फिटकरी यानी के एलम आलम, जो कि नाई की दुकान में पहले के जमाने में यूज करते थे। शेविंग करने के बाद उसको घर देते थे। इससे कटा फटा जो भी होता है वो ठीक हो जाता है। या कहीं कहीं वाटर प्यूरिफायर करने के लिए भी फिटकरी को यूज किया जाता है। अक्सर गांव वगैरह में फिटकरी बहुत ही आराम से किसी भी परचून की दुकान में मिल जाती है। आप थोड़ा सा 50 ग्राम फिटकरी ले आए, उसको अच्छे से कूट लें या पीस लें और फिर किसी सूती कपड़े में, सफेद रंग का सूती कपड़ा ले लें, ब्लैक ले लें, जो आपकी इच्छा हो, उसको अच्छी तरह से कपड़े में बांध लें और पायदान के नीचे एकदम बीचों बीच आपको उसको फ्लैट करके रख देना है। ज्यादा मोटी पोटली आपको नहीं बनानी है। आप उसको बिल्कुल पतला करके रखें ताकि पायदान के ऊपर से किसी को पता न चले। उसको बीच में चुपचाप रख देना है। इसको रोज सफाई के समय आप आराम से हटा सकते हैं और वापस इसको लगा सकते हैं, लेकिन रखना है पायदान के बीचों बीच। इसको आपको रखना है। इसे आप देखेंगे बहुत जल्दी आपके घर से सारी निगेटिविटी दूर हो जाती है। आपकी किस्मत अगर आपका साथ नहीं दे रहे हैं तो आपकी किस्मत आपका साथ देने लगती है। दोस्तों, पीटकर में तो इतने सारे गुण होते हैं। आयुर्वेद ले लीजिए, इसमें बहुत सारे एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं। इसलिए फिटकरी को आप किसी भी तरह से यूज करते हैं तो घर के लिए लाभदायक होता है। आप चाहे तो घर में अपने बाथरूम में नमक या फिटकरी भी रख सकते हैं, कटोरा भर के। और हर महीने आपको यह फिटकरी जो भी आपने पायदान के नीचे रखी है या वॉशरूम में रखी है, इसको आपको बदलना है। परिवार के सदस्यों में अगर झगड़े बहुत ज्यादा होते हैं तो पलंग के नीचे एक फिटकरी का टुकड़ा आप रख सकते हैं और सुबह गुरु मंत्र और इष्ट देव के नाम का उच्चारण करते हुए इस फिटकरी के टुकड़े को आपको रोड पर फेंक देना चाहिए। आप देखेंगे आपके घर में शांति का वास होता है। इसी तरह से हमने दूसरे वीडियो में भी बताया है कि काले रंग के कपड़े में फिटकरी बांधकर आप अपने घर पर या दुकान पर या कोई भी आपका प्लांट वगैरह है तो वहां पर आपको इसको लटका देना चाहिए। इससे आपकी बढ़कर बराबर रहती है। दोस्तों, माना जाता है धन प्राप्ति के लिए रोज रात को सोते समय अगर आप अपने दांत फिटकरी से साफ करेंगे तो भी बहुत बहुत लाभ की प्राप्ति होती है। इसके अलावा आप कभी कभी स्पेशली नवरात्रि में फिटकरी के जल से स्नान भी कर सकते हैं। दोस्तों, अगर बुरे सपने आते हैं तो बच्चों के सिरहाने भी आप फिटकरी रख सकते हैं। एक टुकड़ा, यह भी आपके लिए बहुत ही कारगर होता है। दोस्तों, हमने आज आपको घर के वास्तुदोष को दूर करने के लिए, घर में सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए बहुत सारे उपाय बताएं। फिटकरी अगर पायदान के नीचे रखते हैं तो कहते हैं कि माता लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी घर चली आती है। इसलिए आपको ये छोटा सा उपाय जरूर करना चाहिए, तो ये उपाय आप जरूर कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आने वाला नॉलेज बल भरी हो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।